Hello students, welcome to your channel Super 40. I am your EVS टीचर प्रवर्तिका वर्मा। मैं फिर से आज नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आज हम क्लास फर्स्ट का चैप्टर 3 माई नेबरहुड पढ़ेंगे। नेबरहुड होता क्या है आपको पता है? बताइए, नेबरहुड होता क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। नेबरहुड मतलब कि जहाँ हम रहते हैं और हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम? वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेबर्स। वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेबर्स। जैसे कि आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ आसपास कुछ घर होंगे, कुछ आंटीज़ होंगी, कुछ अंकल होंगे, कुछ भैया दीदी होंगे। तो वो जो भैया दीदी होंगे वो क्या होंगे? आपके नेबर्स होंगे। वो क्या होंगे? आपके नेबर्स होंगे। अगर आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ पे कोई भी ना रहे तो क्या आप उनसे कभी भी मिल सकोगे? अगर आपको कभी उनके हेल्प की नीड हो तो क्या आप उनसे मिल सकोगे? कोई अपनी आपको हेल्प मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। आपके घर के आसपास बहुत सारे लोग होंगे, उनसे ज़रूरी नहीं है कि सारे जितने भी लोग हैं आप सबसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, जिनसे कम अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो मतलब है कि जितने लोग हैं वो सब आपके क्या हैं? नेबर्स हैं। वो क्या हैं? आपके नेबर्स हैं। और आपके आसपास एरिया में जो भी फैसिलिटीज़ हैं मिलती है आपको, जैसे आपके स्कूल हैं वो भी आपके पास में होगा, मॉल्स होंगे, शॉप्स होंगी, वो जितना भी चीज़ है वो सब क्या कहलाएगा? नेबरहुड। वो क्या कहलाएगा? आपका नेबरहुड। अगर आपको किसी चीज़ की नीड हुई, अगर सपोज़ आपको चॉकलेट खाने का मन हुआ और आपके घर के पास कोई शॉप नहीं है तो आप कैसे खाओगे? अगर दिन का टाइम है तो आप कहीं भी जाओगे लेके चले आओगे। अगर नाइट के टाइम में अगर सपोज़ कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ और हॉस्पिटल की नीड हुई तो आप कैसे जाओगे? अगर बहुत इमरजेंसी है तो कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे आसपास ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो ज़रूरी होती है होना, और हमें एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहिए कि अगर हमें कभी किसी की ज़रूरत पड़ी तो कोई मेरी हेल्प करे, और अगर सामने वाले जो हमारे नेबर्स हैं अगर उन अंकल आंटी को हमारी नीड हुई किसी हेल्प की तो आपको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए हमेशा। जैसे कि अगर सपोज़ आपके पड़ोस में कोई आंटी या अंकल रह रहे हो और उनके जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हों और उनको किसी चीज़ की नीड हुई आपकी और आप आसपास ना हो तो उनकी हेल्प कौन करेगा? या आपको किसी की हेल्प हुई तो आपकी हेल्प कौन करेगा? तो अब जैसे कि उनके बच्चे बाहर रहते हैं तो आप उनके क्या हो? पड़ोसी हो। आप उनके नेबर हो, उनके पड़ोसी हो, तो आप उस टाइम पे उनकी हेल्प कर सकते हो। आप उस टाइम पे उनकी हेल्प कर सकते हो ना। तो वो क्या करेंगे? आपको डांटेंगे तो मारेंगे है नहीं, वो आपको क्या करेंगे? ब्लेसिंग्स ही देंगे। तो ब्लेसिंग्स जब देंगे वो हमें तो उससे क्या होगा? हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा उनके साथ। हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा? उनके साथ अच्छा होगा। तो ये था नेबरहुड। तो आते हैं हम अपने चैप्टर पे। वी लिव्स विथ आवर फैमिली एट होम। हम किसके साथ रहते हैं? हम सब अपने फैमिली के साथ कहाँ रहते हैं? अपने घर में। हम सब हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली में अगर आपकी फैमिली में आप हो, आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादू दादी हैं, अगर आपके दादू दादी को आपकी नीड हुई तो क्या आप उनकी हेल्प नहीं करोगे? करोगे ना आप उनकी हेल्प। अगर मम्मा को किसी चीज़ की नीड हुई तो क्या आप उनकी हेल्प करोगे? करोगे ना, क्योंकि आप एक ही घर में रह रहे हो। ऐसे ही हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो भी हमारे कैसे हैं? एज ए फैमिली टाइप हैं। कैसे हैं? एज ए फैमिली हैं। तो हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। द पीपल हु लिव नियर बाई आवर होम आर कॉल्ड आवर नेबर्स। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे घर के आसपास जो भी लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे नेबर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे नेबर्स कहलाते हैं।
अब वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो हमारे ही कास्ट के हों या हमारे ही रिलीजियस के हों, मे बी वो मुस्लिम्स हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, बट अगर वो किसी और रिलीजियस या किसी और कास्ट के हैं तो इससे हम उनसे बात करना तो नहीं छोड़ सकते या उनकी हेल्प करना तो नहीं छोड़ सकते। हम क्या कहलाएंगे, हम जैसा कहा जाता है ना, वसुदेव कुटुंबकम कहा जाता है ना, कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, हमारे भाई बहन हैं। क्या है, हमारे भाई बहन हैं। तो हम क्या है, पूरे जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, एक एज अ फैमिली एक साथ रहते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजियस के हों या किसी भी कास्ट के हों, इससे कोई मैटर नहीं करता है। द प्लेस नियर माई होम मेक माई नेबरहुड। हमारे घर के आसपास जितने भी प्लेस हैं वो क्या कहलाता है, हमारा नेबरहुड कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा नेबरहुड कहलाता है। जैसे कि आप सपोज करो जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल होंगे, या कोई पार्क होगा जहाँ आप खेलने जाते हो, पोस्ट ऑफिस होगा, या कोई मॉल होगा जहाँ आप घूमने जाते होगे, या कोई लाइब्रेरी होगी, वो क्या कहलाएगा, आपका नेबरहुड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका नेबरहुड कहलाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ ना कुछ किसी नीड के लिए ही जा रहे हो। जैसे आप हॉस्पिटल जा रहे हो, अगर आपके पास हॉस्पिटल नहीं हुआ और आपको कोई इमरजेंसी हुई तो आपको वो फैसिलिटी जो तुरंत मिलनी चाहिए वो मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। आपको वहाँ पहुँचते पहुँचते, जो अगर दूर हुआ हॉस्पिटल, किसी दूसरे शहर में हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे स्कूल है तो अगर आप पास में हैं तो आप इजी वे में पहुँच जाओगे, अगर बहुत ज़्यादा दूर हुआ तो आपको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, बाकी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं अगर पास पास रहती है तो उससे क्या होता है, हमारे लिए ही वो ईजी होता है। अ गुड नेबरहुड प्रोवाइड यूजफुल सर्विस टू अस। जैसा कि हमने बताया कि अगर हमारे आसपास जो भी हम नेबरहुड है, अगर हमें अच्छी फैसिलिटी मिले तो वो किसके लिए बेनिफिट होता है, हमारे लिए भी और जो भी हमारे नेबर्स में रहते हैं उनके लिए भी। अगर कोई हॉस्पिटल है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए ही हो, वो हमारे आसपास जो भी नेबर्स रह रहे हैं वो सबके लिए है, वहाँ सारे लोग जाएंगे। अगर कोई स्कूल है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर स्कूल वो सिर्फ मेरे लिए है, वो हमारे आसपास जितने भी नेबर्स में बच्चे होंगे, जो भी अंकल आंटीज़ रह रहे हैं, वो बच्चे, सारे बच्चे वहाँ जाएंगे पढ़ने और हमारी एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, एक हमारा क्या बोलते हैं, एक कम्युनिटी बन जाएगा, हमारा भी बन जाएगा, हमारे मम्मा पापा का भी बन जाएगा आपस में बॉन्डिंग। लेट अस डिस्कस मेनी प्लेस इन आवर नेबरहुड। तो चलिए हम और सारे प्लेस डिस्कस करते हैं अपने नेबरहुड। हम बात करते हैं अब हमारे नेबरहुड में जो सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है उस टॉपिक के बारे में। कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, अब हम उस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, स्कूल। दिस इज़ माई स्कूल, आई गो देयर टू लर्न एंड स्टडी। हम स्कूल क्यों जाते हैं, लर्न करने के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे हम, स्कूल जो होता है हमारा, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ क्या करने, सीखने जाते हैं। क्या करने जाते हैं, सीखने जाते हैं कि हमें आगे अगर जॉब करना है या बिज़नेस करना है या अगर अदर क्लास की प्रिपरेशन करनी है, तो जब तक हम स्कूल में नहीं जाएंगे तो हम सीखेंगे कैसे, हम वहाँ सीखते किससे हैं। हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट होते हैं हम उनसे सीखते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स होते हैं, हम उनसे सीखते हैं। और हर जितने भी टीचर होते हैं सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती है, उन सब से हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। और हमारे जो क्लास में जितने स्टूडेंट होते हैं, स्कूल में जितने स्टूडेंट होते हैं, उन सब से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और सीखने के साथ साथ क्या हम सीखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक दूसरे से हम कैसे अपनी बॉन्डिंग को, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करें। हम, अगर मेरा कोई फ्रेंड है, सपोज़ वो किसी और जगह पे रहता है, तो वो क्या हो गया, अब हमारा धीरे धीरे क्या हो गई, हमारी फ्रेंडशिप हो गई। अगर उसे हमें, हमारी ज़रूरत हुई किसी भी चीज़ की या कभी भी उसको मेरी ज़रूरत हुई तो वो मेरे से कह सकता है और हम लोग उसको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे।
रहेंगे ना तैयार। वैसे ही हमारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम वहाँ सीखते हैं, टीचर्स से वहाँ सीखते हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से कैसे अपनी फ्रेंडशिप को, अपने कम्युनिकेशन को, एक दूसरे से कैसे हम उस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें, उस चीज़ को हम अच्छा कर सकें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मार्केट। मार्केट होता क्या है, अब हम देखते हैं। दिस इज़ अ मार्केट, आई गो देयर टू बाय फूड एंड थिंग्स। हम मार्केट किस लिए जाते हैं, हमारे जो नीड्स के चीज़ें होती हैं हम उसको क्या करने जाते हैं, वहाँ पे ख़रीदने जाते हैं। हमारे जो भी नीड्स की चीज़ होती है वहाँ क्या करने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं। जैसे कि मार्केट में हमारा फूड शॉप भी आ जाएगा, वेजिटेबल मार्केट भी आ जाएगा, क्लोथ्स मार्केट भी आ जाएगा, मेडिसिन शॉप्स भी आ जाएगी। मतलब हमें जो भी हमारे नीड्स की चीज़ है, बुक कॉपीज़ है, या हमें मेडिसिन चाहिए, या घर के लिए कोई ग्लॉसरी का प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी चीज़, एवरीथिंग हम जहाँ पे ख़रीदने जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट। उसको क्या कहते हैं हम, मार्केट। और वो हमारे कहाँ होता है, अगर घर के आसपास होता है तो वो हमारा क्या होता है, नेबरहुड। वो क्या होता है, हमारा नेबरहुड। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पोस्ट ऑफिस। दिस इज अ पोस्ट ऑफिस, आई गो देयर टू मेल लेटर्स, आई बाय पोस्ट कार्ड, एनवेलप एंड स्टैम्प्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस क्यों जाते हैं, अगर हमें अपना कोई फॉर्म है या कोई लेटर है या कोई भी चीज़ें अगर हमें वहाँ पे पोस्ट करनी होती है या कहीं भेजनी होती है दूसरी जगह पे, जैसे कि अगर हमें अपना कोई फॉर्म भरना है, सपोज़ करिए अगर आपको किसी भी चीज़ का, अगर आप जैसे अभी तो आप क्लास फर्स्ट में हो, जब आप अब क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा, जब आपको किसी चीज़ का अगर फॉर्म अगर भरना होता है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस। वहाँ पे हमें मतलब कि डिफरेंट तरह के स्टैम्प पेपर मिलते हैं। अगर किसी भी लीगल जो वर्क होता है हमारा, वहाँ पे वो स्टैम्प पेपर पे ही वो काम होता है हमारा। स्टैम्प पेपर से मेरा मतलब था आपको समझाने का कि जो हम जो एनवेलप होता है हमारा, जो हम कहीं भी किसी लेटर को भेजते हैं, उस एनवेलप पे छोटे छोटे स्टैम्प्स लगाए जाते हैं, उसको हम टिकट भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम टिकट भी कहते हैं। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हॉस्पिटल। दिस इज़ अ हॉस्पिटल, आई गो देयर व्हेन आई गेट सिक। हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, वो हॉस्पिटल कौन सी ऐसी जगह होती है जिसको हम हॉस्पिटल कहते हैं, आपको पता है, जहाँ हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। जैसे हमें फीवर हुआ या हमें चोट लग गई या हम बहुत दिनों से हमें फीवर आ रहा है या खांसी आ रही है, तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। डॉक्टर्स कहाँ मिलते हैं हमें, हॉस्पिटल में। कहाँ मिलते हैं हमें, हॉस्पिटल में। वो ऐसी जगह जहाँ पे हमें डॉक्टर्स मिले और साथ में मेडिसिन भी मिले, वो कौन सी जगह होती है, उसको क्या कहते हैं हम, हॉस्पिटल। जहाँ पे हमारी केयर की जाती है, हमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो कौन सी जगह होती है, हॉस्पिटल होता है। पुलिस स्टेशन, दिस इज़ अ पुलिस स्टेशन, द पुलिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड क्रिमिनल्स, ही कीप्स आवर नेबरहुड सेफ। पुलिस स्टेशन कौन सी ऐसी जगह होती है जिसको हम पुलिस स्टेशन कहते हैं। पुलिस तो आप जानते ही होंगे, जो अभी जैसे कि आप किसी भी चौराहे जाओ तो वहाँ पे एक ड्रेस में आपको एक पुलिस मिलती है, जो अगर किसी भी चीज़ को, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, किसी भी रूल्स को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनको क्या करती है पुलिस, क्या करती है, पनिशमेंट देती है। जैसे स्कूल्स में आपको टीचर, अगर आप कोई वर्क आपको दिया गया टास्क और आप करके नहीं आते हो तो आपको टीचर्स पनिशमेंट देती हैं ना, डांट लगाती हैं या फिर कहती हैं ओके आप नेक्स्ट डे ऐसा करके आना। बट पुलिस ऐसा नहीं करती है, वो क्या करती है, फाइन चार्ज करती है और आपको सारे रूल्स बताती है कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। वो जहाँ पे ढेर सारे पुलिस होते हैं और हम अपने आप को
सेफ्टी के लिए वहाँ पे जाते हैं। अगर हमें कोई परेशान कर रहा हो या कोई हमारी प्रॉब्लम है, कोई एक्स्ट्रा इश्यूज़ है, तो हम कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन, पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस हमारे लिए क्या काम करती है? हमारे पूरे नेबरहुड को वो क्रिमिनल्स और जितने भी क्रिमिनल होते हैं उनसे, और थीव्स जो चोर होते हैं, जो कभी भी हमारे घर में कुछ चोरी हो जाती है या हमारे घर के आसपास किसी के भी घर में चोरी हो जाती है, तो हम किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास। उन सारे लोगों से हमको क्या करती है? वो प्रोटेक्ट करती है। पुलिस क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है, और हमारे पूरे नेबरहुड को वो क्या करती है? सेफ रखती है। हमारे पूरे नेबरहुड को वो सेफ रखती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी। दिस इज अ लाइब्रेरी, आई गो देयर टू फाइंड एंड रीड बुक्स। लाइब्रेरी कौन सी जगह होती है? आप लोगों को पता है? चलिए मैं बताती हूँ। सारे स्कूल्स में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट की बुक एक ढेर सारे लॉट्स में रखी होती है। जैसे अगर मैथ्स की बुक हुई तो वहाँ पे मैथ्स की सिर्फ आपको एक बुक नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको जितने भी वहाँ पे क्लासेस चल रही है, क्लास अगर फर्स्ट से वहाँ है, जैसे हमारे यहाँ मान लेते हैं क्लास फर्स्ट से लेके अगर 12th तक वहाँ पे स्कूल है, तो पूरे क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक की पूरी मैथ्स की बुक वहाँ पे एक रैक में आपको लगी हुई मिलेगी। और बहुत सारे जिसको बोलते हैं राइटर्स की बुक वहाँ पे मिलेगी। सिर्फ एक ही बुक नहीं मिलेगी। अगर जैसे क्लास फर्स्ट है तो वहाँ पे क्लास फर्स्ट की सिर्फ एक बुक नहीं मिलेगी, आपको 2-3 बुक मिलेगी। जैसे हिंदी हुआ, हिंदी की भी सारी बुक्स मिलेगी। मैथ्स है, इंग्लिश है, ईवीएस है, जीके है, मतलब कहने का है कि सारे सब्जेक्ट की बुक वहाँ पे मिलेगी। और स्टडी से रिलेटेड तो बुक्स मिलेगी ही, साथ में वहाँ पे कॉमिक्स भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो उसकी भी बुक्स होगी। जैसे कि साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं आपके, उससे रिलेटेड भी कुछ बुक्स होगी। मतलब वहाँ पे पूरा अगर हम वहाँ जाएं, अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट हो और हम उसके लिए वहाँ पे अगर हम कुछ लिखने जाएं, तो वहाँ पे पूरा हमें नॉलेज वहाँ पे मिल जाएगा। तो वो क्या होती है? वो उस जगह को हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। उस जगह को हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल्स में होती है, कॉलेज में भी होती है, और एक्स्ट्रा मतलब बाहर में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ भी लाइब्रेरी आपको मिलेगी। तो इसी के साथ ही जो लाइब्रेरी में जितने भी लोग काम करते हैं, जो वहाँ की बुक्स को देखभाल करते हैं, आप कब गए, कब आए, आपको कौन सी बुक चाहिए, अगर वो बुक है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को जो भी मेंटेन करते हैं, देखते हैं, उनको क्या कहते हैं? लाइब्रेरियन। उनको क्या कहते हैं? लाइब्रेरियन। तो अब हम यहीं पे अपना चैप्टर को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये सारी नॉलेज दूसरे तक भी पहुंच सके। आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इन सारी चीज़ों को देखें, समझें कि ये सारे टॉपिक उनको भी क्लियर हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें कि हम नेक्स्ट वीडियो जब हमें आए मेरी या किसी भी टीचर्स की, तो आपको नोटिफिकेशन मिलना ना भूले। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।